हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली जो 14.3 है उसे डिटेल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी सारे अच्छे हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है। माध्यिका आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम माध्य सीख चुके हैं, माध्य की तीनों विधि और बहुलक सीख चुके हैं। नया जो सीखेंगे हम माध्यिका या फिर जैसे माध्यक कहते हैं वो सीखेंगे, है ना। लेकिन बेटा माध्य, बहुलक और माध्यक में ये एक संबंध होता है जो एक नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल। इसे याद कर लीजिएगा, या तो ये संबंध लिखने के लिए आएगा या फिर इस संबंध पर आंकिक प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बच्चों, अब प्रश्नावली तो हम करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं माध्यिका के बारे में, है ना। माध्यिका, अगर मैं माध्यिका को m से प्रदर्शित करूं, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र है L प्लस n/2 माइनस के CF गुणे में है H बट्टे में है F। अब कई टीचर आपको रटवाते हैं कि L ये है, N ये है, CF ये है, H है, F ये। याद करो, मैं कभी नहीं बोलता इनको याद करो, ये प्रश्न से ही है पता चल जाते हैं। जब अभी हम प्रश्न करेंगे ना ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सर H क्या है, F क्या है, L क्या है, CF क्या है। CF जो होता है, ठीक है, संचयी बारंबारता कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी। N होता है, जो F होता है ना, बारंबारताओं का योगफल को हम N से वर्जित करते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, सीख जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है, F क्या है, बस इस फॉर्मूले को याद रखो, ये मैं कहूँगा। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ता है। सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी में बेसिकली तीन चीजें। एक तो बेटा क्या है, माध्य है, और माध्य निकालने के तीन विधि हैं। कितनी विधि है? तीन विधि। ठीक, और उसके बाद आपका आता है बहुलक। बहुलक हम सीख चुके हैं। आपने इससे पहले क्या सीखा था बेटा? माध्य सीखा है, तीन विधि है। बहुलक सीखा है हमने, और आज की इस वीडियो में हम जो नया चीज सीखने जा रहे हैं वो है माध्यिका, जिसे हम माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बेटा, और हमारे पास नोट करने वाली चीज़ क्या है बेटा, कि जो बहुलक होता है, ठीक है ना, जो बहुलक होता है वो किसके बराबर होता है? वो तीन माध्यिका, ठीक है, तीन माध्यिका माइनस के दो माध्य होता है। इस संबंध को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इस संबंध को आप हमेशा याद रखिए। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक नहीं होगी। माध्य हम पहले ही सीख चुके हैं, बहुलक भी सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं माध्यिका या माध्यक। चलिए प्रश्नावली 14.3 शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तभी आपके लिए बेहतर होगा। 14.3 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका भी निकालनी है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तीनों चीजें ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में, और इसकी तुलना कीजिए, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन, इस प्रश्नावली की मैं बात करूँ, तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा कैसे होगा। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है बेटा, 68 उपभोक्ता पहले ही बोल दिया गया है, यानी कि कुल उपभोक्ताओं की जो संख्या है, बारंबारता जो है, एन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 68। ये उपभोक्ताओं की संख्या है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो 68 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है बेटा, हम क्या जानते हैं, माध्य निकालना सीख चुके हैं, बहुलक निकालना सीख चुके हैं, वो पहले हम कर लेते हैं, इसके बाद हम सीखेंगे माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाता है वर्ग अंतराल। ठीक है, हम सबसे पहले ने क्या निकालना है बेटा, माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल आता है। फिर आपका क्या आता है, बारंबारता है, F आता है। उसके बाद वर्ग चिन्ह X निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हम नया मेथड, जो सबसे तीसरा जो नंबर ऑफ मेथड है ना, वो हम पग विचलन विधि लगा रहे हैं, X माइनस A आता है। फिर हम U निकाल सकते हैं, ठीक है, D/H होता है, और फिर लास्ट में आता है F गुणा U। ठीक है, ये जो हम विधि लगा रहे हैं, इस विधि का नाम है पग विचलन विधि। ठीक है,
सबसे पहले वर्ग अंतराल हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन में, मैं एनसीईआरटी से देख के लिख रहा हूँ, 65 से दे रखा है 85। ठीक है, 85 पे ख़त्म हो रहा है तो 85 से शुरू हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो, वरना दिक्कत है। ठीक है, 85 से 105 है, फिर है बेटा 105 से 125, सब में 20-20 का अंतर है ना। फिर 125 पे ख़त्म हो रहा है, 125 से शुरू हो रहा है, 125 से 145, फिर 145 से 165। ठीक है, 165 से दे रखा है क्वेश्चन में 185, और फिर 185 से दे रखा है 205। मैंने सारे कॉलम्स पहले ही बना लिए ताकि आपके सामने कॉलम्स वगैरह खींचूं तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। देखो 65 से 85, 85 से 105, 205, और ये उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि एफ दे रखा है। ठीक है, अब उसके सामने हम एफ लिखेंगे। ठीक है, एफ हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 5, फिर दे रखा है हमें 13, फिर हमें दे रखा है 20, फिर हमें दे रखा है 14, फिर हमें दे रखा है 8, और फिर हमें दे रखा है 4। ठीक है बच्चों, इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 68। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिग्मा एफ, मतलब एफ का कुल योगफल, जिसे हम एनसीबी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब एक्स निकालना। एक्स हमारा क्या होता है, ये जो एफ है बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा बारंबारता है, और एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह। अगर आपसे कोई पूछे तो वो आप उसे बताओगे एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ेंगे, 65 और 85 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। इससे पहले भी आपने किया है। ठीक है, तो 80 और 60, 140 और 150 बट्टे में 2। ठीक है, काटोगे तो कितना जाएगा 75, तो ये आ जाएगा पहला 75। अब सब में 20-20 का अंतर है तो 20-20 जोड़ते जाओ। 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95, 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115, 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, और 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195, यहाँ तक। अब हमें ए निकालना है ना। ए के लिए ए हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य। ए हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य। ए के लिए नियम क्या है, ए के लिए क्या होता है, n/2 पद। सिंपल, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब चौथा पद। ठीक है, कहाँ देखना होता है, एक्स में देखना होता है। एकदम आराम से लिखवा रहा हूँ, ठीक है, समझते हुए। तो 1 2 3 4, 135 आ गया। ठीक है, तो हर एक पद में से, हर एक एक्स में से हमें क्या कितना घटाना है, 135। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है बेटा, तो 70 में से जब 135 घटाओगे तो 60 बचेगा माइनस का। अब सब में 20-20 का अंतर है तो 20-20 जोड़ते जाओ। ठीक है, अब यह आ जाएगा -40, फिर आपका आ जाएगा -20, फिर 0, फिर 20 जोड़ेंगे, फिर 40, फिर 60। अब आपके पास h कितना है, सब में 20-20 का अंतर है तो h आपके पास है 20, तो ये जो d आया उसको 20 से भाग दो। 60 को 20 से भाग देंगे, -3, -2, -1, 0, 1 2 3। 60 को 20 से भाग दिया 3। ठीक है, 20 3 60। अभी ये u आ चुका है और ये आपका f है, छोटे छोटे हो गए। ये मेथड हमने क्यों लगाया, क्योंकि f जो x का मान था वो बड़ा था, तभी हमने ये विधि लगाई जिससे कैलकुलेशन छोटी हो जाए। और ये एफ यू कॉलम आता है, एफ और यू। ठीक है, ये विधि का नाम क्या है, पग विचलन विधि। ठीक है बेटा, पग विचलन विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, एफ है, ये यू है, ये एफ ये यू। 4 3 12, 5 दूनी 10, 13 कम -13, कुछ 20 × 0 0, 14 कम 14, 8 दूनी 16, और 4 8 3 12। तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। प्लस के कितने हो गए, देखो बेटा 14 और 16, ये हो गए 30, और ये हो गए प्लस के 42, और माइनस के कितने हो गए, ये 3 2 5 और 1 2 3।
माइनस के 35 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 पॉजिटिव के साथ। ठीक है, पॉजिटिव के साथ आ गए। माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालने की जो विधि होती है कल्पित माध्यमिक का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू। ये क्या है? एफ यू का सिग्मा। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाता है? सिग्मा एफ, और गुणे में आ जाते हैं एच। ठीक है, सभी मानों को रख देंगे। कल्पित माध्य हमारे पास क्या था? ए हमारे पास 135। ठीक है, तो ये आ गया 135। एफ यू का मान है 7, सिग्मा एफ का मान कितना है? 68, और एच का मान कितना है? 20। काटो, 2 से कट जाएगा, 2 ढाई 20, 2 3 6, 2 चौको 8। ठीक है, तो 135 ऊपर आ गया 70/34। वैसे और भी कट जाएगा ना, इसको काटो, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 17 से काटेंगे, 2 बार से ज़्यादा जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, 0 दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया मैंने। 135 में हम जोड़ देंगे 2.05, तो ये आ जाएगा 137.05 आंसर। ये आ गया माध्य। इसको हमने निकाला है पग विचलन विधि द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम इसे बहुलक पे बोला है तो बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक तो बहुत आसान होता है, सबसे आसान बहुलक होता है। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ठीक है, ये पहले भी आपने इन स्टेप के क्वेश्चंस किए हैं। देखो, इसी में ही करना है, ज़्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है ना बेटा, सबसे बड़ी बारंबारता देखो, वर्गांतराल तो ठीक था, जिस पे ख़त्म हो रहा है शुरू हो रहा है। सबसे पहली चीज़ H कितना हमारे पास है? 20 का अंतर है इनमें, H हमारे पास 20 है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है बेटा? 20 है ना, सबसे बड़ी बारंबारता ये 20 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे हम F1 कहते हैं, और उसके ऊपर वाले को हम F0 और उसके नीचे वाले को हम F2। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बारंबारता उसी के सीधे में जाते हैं। ठीक है, उसी के सीधे में जाएंगे, और ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग, जो कि है 125 से 145। ठीक है, ये जो है 125, ये निम्न वर्ग अंतराल L बोलते हैं, और इसको U बोलते हैं। हमें L चाहिए, L पता चल गया, रटने वाली कोई बात नहीं है। और F1 F0 तो हमें यहीं से दिख गए। H हमारे पास 20 है। अब इन सभी मानों को हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे। L हमारे पास क्या था बेटा? 125 था, 125। F1 कितना है हमारे पास? 20। F0 हमारे पास है 13, H है 20, फिर है 2F1, 2 गुणा 20, फिर है F0, फिर है F2। अब इसको हल कर लेते हैं। इधर तो है 125, 7 दूनी 14, 140, 7 बचेगा, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 पीछे 0, 40, और ये आपका हो गया 27। ठीक है, तो 125 140 बट्टे में आपका कितना आ जाएगा? 13 है कि नहीं? 13 बचेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो भाग दोगे, 13 से भाग देंगे, 13 1 कम 13। ठीक है, 13 1 कम 13, 0 आ गया। भाग देना, देखो 13 है और यहाँ पर 140 है, तो 13 1 कम 13, घटाएंगे तो 1 तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 10 बार से ज़्यादा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 13 7 98। ठीक है, तो यहाँ से 2 बचा, 0 हो जाएगा, 13 1 कम 13। तो ये चलता ही रहेगा, तो दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लो, तो 10.71। तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 135.71 आंसर।
ठीक, ये हमारा क्या आ गया बेटा, बहुलक आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो दो चीज़ मैंने भी आपको बताई, ये आपको पहले से ही आता था बेटा। अब मेन चीज़ आएगी माध्यिका। ठीक है, अब हम मेन चीज़ क्या सीखेंगे, माध्यिका। ये अभी हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस का CF बट्टे में F गुणा H। ठीक है, होता है। तो 3 कॉलम होता है इसमें। ठीक है, एक चीज़ क्या है बेटा, एक आपका वर्ग अंतराल होगा। ठीक, दूसरा आपका क्या होगा, बारंबारता दी रखी होगी, बारंबारता। और नेक्स्ट आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये नया टॉपिक है, बाकी दो चीज़ तो पहले भी पढ़ चुकी हो, संचयी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम F से दिखाते हैं, संचयी बारंबारता को हम CF से दिखाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब फिर से आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और फिर 185 से 205। ठीक है, फिर बारंबारता। अब एक चीज़ बताऊंगा तो आप लोगों को मस्त, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। देखो बेटा, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हमें F दे रखा है या CF दे रखा है। देखो, अगर इन सबको जोड़ने पर 68 आ रहा है तब तो ये F है, और अगर इन सबको जोड़ने पर 68 से ज़्यादा आ रहा है तो वो आपको CF दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको CF भी दे रखा होता है और आपसे पूछता है कि भैया CF दे रखा होगा और F निकालना होगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो 100 पॉलिसी धारक दे रखे हैं टोटल, और देखो यहाँ पर नीचे कितना 100 है। इन सबको जोड़ोगे तो 100 से ज़्यादा ही हो जाएगा। जब नीचे 100 आ गया ना तो ये आपको CF दे रखा है और आपको F निकालना होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी पहला वाला कर रहे हैं। पहले वाले में क्या है कि हमें बारंबारता दे रखी है तो हमें संचयी बारंबारता बनानी है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें संचयी बारंबारता दिया हुआ है, हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान है। सबसे पहले में क्या होता है ना, संचयी बारंबारता निकालने का टेक्निक देखो। पहला वाला बिल्कुल वैसे के वैसे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या होगा ना, ये 4 है और ये 5, नीचे वाला जोड़ दो। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 9 है और यहाँ 13 है। अब क्या होगा, 9 में 13 जोड़ो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22। यहाँ 22 है और ये 20 जोड़ दो। ठीक है, नीचे वाला जोड़ देते हैं। 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। देखो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68। और इसे हम क्या बोलते हैं, N। सिग्मा F को हम क्या बोलते हैं बेटा, N। बताया था थोड़ी देर पहले। ये 42 है, 42 में कितना जोड़ देना, 14। तो ये हो जाएगा 56। ये 56 है, 56 में कितना जोड़ देना, 8। कितना हो जाएगा, 64। ये 64 है, 64 में कितना जोड़ देना, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 68। अब हमने सही किया है, ये कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पर 68 है तो यहाँ पे भी 68 ही आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो आपने यहाँ पर जोड़ने में गलती कर दी है। पता लग गया संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, एक मेन चीज़, सिंपल सा मेथड। कई लोग आपको उल्टा पुल्टा बताने लग जाते हैं, मैंने देखा है वीडियोज़ में। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, एन स्मॉल n देखना है, कैपिटल N नहीं स्मॉल n। कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसमें n लेना है। n का मतलब होता है ये वाला कैपिटल N। 68 है हमारे पास, स्मॉल n नहीं लेना, कैपिटल। कई बच्चे स्मॉल n ले लेते हैं, 68 लेना है हमें कैपिटल N, और उसके बट्टे में 2 कर देना है, n/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8, 34। 34 से जस्ट ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा,
34 से जस्ट ज़्यादा हमें कहाँ ढूंढना है, CF में। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना, ये क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो ये चीज़। जस्ट देखो ज़्यादा बहुत सारे होंगे, लेकिन पहली बार जो ज़्यादा आ रहा है वो कौन है बेटा, जो पहली बार 34 से जस्ट ज़्यादा है वो है 42। बाकी 56 भी ज़्यादा है, 64 भी ज़्यादा है, 68 भी ज़्यादा, लेकिन जो पहली बार में ज़्यादा है चौथे लाइन पे, उसके सीधे में आ जाओ। तो ये जो अंतराल है, ठीक है, ये डब्बा बनाओ यहाँ पर। तो ये जो 42 से जस्ट ज़्यादा है ये F के कॉलम में आ रहा है, तो ये मेरा F है। और ये जो है बेटा, ये जो वर्ग अंतराल है इसे हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। इसे हम क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। और ये माध्यक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा L। ठीक है बेटा, अगर ये F है, ये L हो गया माध्यक वर्ग में। H क्या है हमारे पास, बहुत ही आसान है सर, H वर्ग अंतराल का अंतराल, चूँकि जो H हमारे पास है वो 20 है, 20 का अंतर है। F भी हमें मिल चुका है। अब CF क्या होगा सर, तो जहाँ से आपने ढूंढा था ना उसी के ऊपर वाला होता है CF। हमारे पास CF है, हमारे पास F है, हमारे पास L है, ठीक है, हमारे पास H है। सारे मान उठाकर माध्यिका वाले सूत्र में रख देंगे और हल कर लेंगे। L हमारे पास 125, बिल्कुल सही बात। N/2 हमारे मिला था 34। CF हमारे पास मिला है 22। H हमारे पास है 20। F हमारे पास है कितना, ये F मत लग देना, 20। 20 से 20 कटा, बिल्कुल। 34 में से 22 घटाएंगे 2, 3 में से ये जोड़ देंगे तो 137। ये हमें मिल चुका है माध्यिका। मज़ा आया? इस एक क्वेश्चन से आपने माध्यक भी सीख लिया था, बहुलक भी सीख लिया, और मेन चीज़ माध्यिका भी आपने सीख ली। एकदम मक्खन की तरह। इससे इजी और कुछ नहीं होता है बेटा, पूरे यूट्यूब में इससे आसान कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बताऊंगा। आ गया कि नहीं? आई एम श्योर आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है? आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग के चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक आपको पहले ही दे रखा है। बारंबारता बोल रखा है इसने, बारंबारता में ये जो x है और ये जो y है इसके मान हमें ज्ञात करना है। ये खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल, फिर हमें दे रखा है बारंबारता यानी कि f, फिर हमें चाहिए होता है संचय बारंबारता। क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। कितना दे रखा है, 28.5। हमें x का और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, वर्ग अंतराल जो दे रखा है हम लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहाँ तक जा रहा है, 60 तक, 50 से 60। बारंबारता जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y, फिर 5। ठीक है, और एक चीज़ देखो बेटा, योग करके 60 लिख रखा है इसने, तो यहाँ हमें लिखना होगा योग, मतलब टोटल भी लिख सकते हो या फिर योग भी लिख लो। ये चीज़ हमें 60 दे रखी है। ठीक है, मतलब इन सब को जब जोड़ोगे तुम्हें कितना मिलेगा, 60, यानी कि n हमारे पास 60 है। ठीक, माध्यक का क्वेश्चन है, संचय बारंबारता मुझे निकालनी पड़ेगी। पहला वाला वैसे के वैसे 5 में x जोड़ेंगे, 5 + x, 5 में 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, और ये x, 25 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40। 25 + 15 40 + x, 40 + x में ये y जोड़ दो, और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने देखा था कि सर जो यहाँ पे आता है ना वो ही यहाँ पे आता है। ठीक है,
चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। सही सी बात है। तो ये प्लस का 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15। पहला समीकरण x और y में हमें ये संबंध मिल चुका है, और एक मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, देखो चूंकि माध्यक हमारे पास कितना दे रखा है 28.5, ये 28.5 माध्यक किस वर्ग अंतराल में तुम्हें मिल रहा है, इस वर्ग अंतराल में तुम्हें मिलेगा 28.5। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, माध्यक वर्ग। ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, सीधी सी बात है। अब इसी सीध में मुझे आना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया f। इसी सीध में आ रहे हैं जब, तो इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा CF। सिंपल। और मेरे पास L क्या है, मेरे पास L है 20, और मेरे पास H क्या है, ठीक है, H क्या है, कितने कितने का अंतर है सब में, 10 का अंतर है, 10। चूँकि माध्यक 28.5 है, यह 20 से 30 वर्ग अंतराल में है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिखना है, इसलिए L बराबर हो जाएगा 20, F बराबर भी आपका आ गया 20, और CF आपको मिल गया है 5 प्लस x। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो बेटा एक बार दोबारा देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। चूंकि माध्यक का क्या होता है सूत्र, L प्लस n/2 माइनस के CF गुणा h/में f, यही होता है ना। देखो माध्यक का क्वेश्चन में दे रखा है हमें 28.5, L हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 20, n/2, n हमारे पास कितना है 60, तो 60/2, CF हमारे पास कितना है 5 प्लस x, ब्रैकेट में रखना है 5 प्लस x, h हमारे पास कितना है 10, ये 10 है, ठीक है, बट्टे में f हमारे पास कितना है 20, 10 दूनी 20, ठीक है। हल करेंगे तो देखो बेटा ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, देखो अरे यार जगह कम पड़ रही है ना, तो यहाँ बचा आपका 30 माइनस से उधर गुणा होगा माइनस के 5 माइनस के x बट्टे में 2, ठीक। आगे हल करेंगे, यहाँ से बचेगा 8.5, ठीक है, बट्टे में 2, इधर से कितना बचेगा 30 में से 5 घटाएंगे 25 माइनस के x, गुणा करेंगे इधर, ये आ जाएगा 8.5 दूनी 17, इसके इससे गुणा हो गई, और इसके इससे माइनस का x इधर आके प्लस का, और प्लस का इधर आके माइनस का, तो x का मान कितना आ गया, ये चिन्ह लगाना मत भूलना। तो 25 में 17 घटाएंगे तो कितना आ गया x का मान 8। चूँकि हमारे पास अभी क्या था x प्लस वाई, हमारे पास कितना था 15 था, समीकरण 1 से x का मान उठाकर यहाँ रख दो, 8 रख दिए यहाँ पर, प्लस का 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 7। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है, ठीक। कोई डाउट नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया, शानदार जानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। कह रहे एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, माध्यक निकालें। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो बस इतना घुमाने के लिए दे रखा है, कुल मिला के माध्यक निकालना है। ये देख रहे हो 20 से कम 25 से कम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो 100 पॉलिसी धारक बोला है, तो इसको लास्ट में क्या दे रखा है 100 दे रखा है,
तो समझ जाना है कि भैया ये सी एफ दे रखा है तो हमें एफ निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें सी एफ दे रखा है तो हमें एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, वर्ग अंतराल है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ष, वर्ग अंतराल यहाँ लिख देंगे एज, वर्ष, आयु। फिर हमारे पास यहाँ एफ आएगा और यहाँ पर संचय बारंबारता। क्वेश्चन में सी एफ दे रखा है। देखो बेटा, बिलो 20 से कम, 25 से कम ऐसा बोल रखा है ना, तो इसको प्रॉपरली बताऊं। पहला वाला तो देखो बेटा वैसे ही लिखो, यहाँ लिख दो 20 से कम, पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं। ट्रिक दिखा रहा हूँ, ट्रिक है 20 के बाद कितना है 25 है, 5-5 का अंतर है सब में। तो अगला वाला जो लिखोगे ना ऐसे नहीं चलेगा, चलेगा 20 से 25, फिर आएगा 25 से 30, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा 20 से 25, फिर आ जाएगा 25 से 30, ठीक है, फिर आ जाएगा 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और फिर 55 से 60। ठीक, 60 से कम तक बोला था तो 60 तक ही आएगा। एफ हमें दिया नहीं है, संचयी बारंबारता दे रखा है हमें। तो संचयी बारंबारता जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2, फिर दे रखा है हमें 6, फिर हमें दे रखा है 24, फिर हमें दे रखा है 45, फिर हमें दे रखा है 78, फिर हमें दे रखा है 89, फिर हमें दे रखा है 92, फिर हमें दे रखा है 98 और फिर लास्ट में दे रखा है 100। 100 लास्ट में देख के आइडिया लग गया था कि भैया ये क्या दे रखा है हमें, संचय बारंबार दे रखा है। उस वाले में क्या होता था ना कि जोड़ते थे। अब संचय बारंबारता से अगर बारंबारता निकालने तो घटाना पड़ता है। पहला वाला वैसे का वैसे ही रहेगा 2। अब की बार क्या होगा, 6 में से इस 2 को घटाना है तो कितना आ जाएगा 4। फिर ये 24 है, 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। फिर 45 में से 24 घटाऊँ, 1 2 3, यहाँ 45 में से 24 घटाऊँ, नीचे से ऊपर वाला घटा देना है बस, ये ट्रिक चलाते रहूँ। 21 आ जाएगा। 78 से 45 घटा दूँ, 78 से 45 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 33। फिर 89 में से 78 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। 92 में से 89 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 98 में से 92 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और 100 में से 98 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, ये हमारी बारंबारता है मेन, ठीक है, मैंने दिखा के लिखा है, गिच मिच मत कर देना। और इन सबको पहले ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ये मेरा एन है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे वही होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं बेटा, n/2 देखते हैं। n हमारे पास 100 है, यानी कि 50 से ज़्यादा हमें ढूंढना है। कहाँ पर, CF में। ये टारगेट होता है हमारा 50 से जस्ट ज़्यादा। 78, 1 2 3 4 5वें नंबर पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा कलर कर, ये 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ F, इसके ऊपर वाला ये हमारा क्या हो गया CF, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया L, और H हमारे पास कितना है बेटा, 5-5 का अंतर है, तो H हमारे पास 5 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, है कि नहीं। अब आ जाएंगे माध्यक। माध्यक लिखो या माध्यिका लिखो, सूत्र क्या होता है, L में n/2 माइनस का CF गुणा H में F। L का मान क्या है 35, n/2 कितना है तो 50, CF कितना है 45, H कितना है 5 और F का मान कितना है 33।
यहाँ से 5 बचेगा, 5 गुणा 5 बट्टे में 33, 35 5 बजे 25 बट्टे में है 33। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। भाग देना आपको आना चाहिए बेटा। तो 0.7 के 2 स्थान तक ही लिया मैंने। ठीक है, 35 में 0.7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ना है 0.76 तो ये आ जाएगा 35.76 आंसर। ये हमें हमारा माध्यक या फिर माध्यिका जो बोलो वो हमें मिल चुका है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। तीसरा भी हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन शानदार है, थोड़ा सा देखने में लायक क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। अब वर्ग अंतराल पे देखो बेटा, 118 से 126, 126 के बाद 127 आ गया है। मैंने क्या बोला, वर्ग अंतराल जिस पे समाप्त होता है उसी से शुरू होना चाहिए। 126 में समाप्त हुआ, क्या है कि 126 से शुरू हो रहा है, नहीं, तो ये वर्ग अंतराल को पहले सही करना होगा। 40 पंक्तियां हैं, देखो इनको जोड़ोगे तो 40 आएगा, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, तो हमें सी एफ चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले इस वर्ग अंतराल को ठीक रूप करना होगा। अब करते हैं ठीक। तो पहले जो वर्ग अंतराल है यहाँ सिंपल वे में लिखेंगे हम। वर्ग अंतराल यहाँ पे भी लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल आंकड़ों के दृष्टिकोण से गलत रूप में लिखा हुआ है और इसको आपको सही बना के करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका बारंबारता आता है और उसके बाद आपका संचय बारंबारता आता है। तो पहले जो गलत बारंबारता दे रखा है बेटा, पहले वो हम लिख लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है 118 से शुरू है, 118 से 126, फिर 127 है, 127 से 135, फिर 136 से है बेटा 144, फिर 145 से है बेटा 153, 8 का अंतर है। ठीक है, फिर 154 से है 162, फिर 163 से है 171 और फिर 172 से है 180। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो क्या चीज़ करनी है आपको, इस पे नज़र दौड़ो और इस पे नज़र दौड़ो। ये चीज़ चूंकि करके लिखी जाती है, चूंकि 127 इस बड़े में से छोटे वाला को घटा देना है, 1 आया। ठीक है, इसलिए जो भी आता है उसका आधा कर दूं, 1 का आधा क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.5। ठीक है ना, 2 पंजे 10, 0.5 आ गया। अब ये जो 0.5 आया है ना, इस 0.5 को क्या करना होता है, इस वाले में से घटाना है और इस वाले में जोड़ना है, हर एक में। तो देखो क्या हो जाएगा, 118 में से जब 0.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 117.5। आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि मैं घटा रहा हूँ जितना उतना मैं जोड़ भी रहा हूँ, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मैं वही चीज़ जोड़ दूंगा, 126 में 5 जोड़ दूँ दशमलव, तो ये हो जाएगा 126.5। वही काम इसमें जब करोगे 127 में से 5 घटाओगे तो यही आ जाएगा 126.5। देखो आप जिससे ख़त्म हुआ वही चीज़ शुरू हो रहा है। अब ये आ जाएगा 135.5, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये काम चलता रहेगा। इसमें 0.5 जोड़ दूँ, ठीक, जिस पे ख़त्म हो रहा है वही आ जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ दूँ, ये लास्ट में यहाँ आ जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ दूँ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इस पे 0.5 जोड़ दूँ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ दूँ। बताइए हो गया। उसके बाद बारंबारता तो हमें दे ही रखी थी, कितनी दे रखी थी, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये बारंबारता दे रखी थी। इन सबको जोड़ोगे तो 40 आएगा, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है, जिसे हम n कहते हैं। अब हमें CF निकालना है, पहला वाला वैसे का वैसे
3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में 9 जोड़ोगे तो 17। 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29। 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34। 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। CF आ गया, हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F। ठीक है, तो उससे पहले चूंकि N/2, N है 40, 40/2 यानी कि 20। 20 से जस्ट ज़्यादा, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो क्या है? 29 चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे चौथे नंबर पर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बेटा, हमारे पास ये माध्यक वर्ग है, ये हमारे पास क्या है? L। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास F, और इसके ऊपर वाला ये आपका हो जाता है CF। ठीक, H कितना है? सबसे बड़ी बात, H कितना है? तो वो देखो कितना है। अब इसमें से मत देखना, यहाँ से तुम देखोगे तुम्हें 8 दिखे, इसमें से इसको घटाना है। H कैसे निकलेगा? 153.5 में से 144.5 को घटाओ। 0.5 में 0.5 गया 0। ठीक है, 13 में से 4 गया 9, तो H हमारे पास 9 है, 8 नहीं 9 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम मान को रखेंगे। L का मान कितना है? 144.5। N/2 हमारा कितना है? 20। CF हमारे पास है 17। H हमारे पास है 9 और F का मान है 12। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बचेगा। ठीक है, सब 20 में 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 है, बट्टे में 4। 144.5, 9/4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8। ठीक है, हाँ 10 हो गया था, 2 बचा, 4 पंजे 20। 144.5 में जोड़ देना है 2.25। 5 5 2 7। सो आंसर आ जाएगा 146.75। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, दुविधा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब तो बेटा 4 क्वेश्चन जब तुमने कर लिए ना, बाकी 3 क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, एकदम आसान है। 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। 400 नियॉन लैंप के जीवन काल आपको दे रखे हैं, माध्यक निकालना है, यानी कि कुल F को कुल जोड़ोगे तो 400 आएगा। ये लैंपों की संख्या, यानी कि हमें यहाँ से आइडिया लगे ये F दे रखा है। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपल भाषा में, ये आपको क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल, और क्या दे रखा है? बारंबारता। बारंबारता को हम F से प्रदत्त करते हैं और हमें CF संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो जो वर्ग अंतराल दे रखा है 1500 से 2000, 2000 पे ख़त्म है तो 2000 से शुरू है, फिर 2500, 2500 से 3000, 500 का अंतर है, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000 तक। ठीक, बारंबारता में क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हें 400 मिलेगा। अब जोड़कर टाइम वेस्ट मत करना, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज़, इसे हम N बोलते हैं। CF निकालो फटाफट। 14 पहला वाला वैसे का वैसे, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 60 जोड़ोगे तो 130,
130 में 86 जोड़ोगे तो 216। कैलकुलेशन फास्ट रखना। 216 में 74 जोड़ोगे तो 290। 290 में 62 जोड़ोगे तो 352। और 352 में 48 जोड़ोगे तो 400। ठीक बेटा, जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चूंकि n/2 400/2 200, तो 200 से जस्ट ज़्यादा चौथे नंबर पर। ठीक है ना, यहाँ आ जाएंगे चौथे नंबर पर। ये हमारा बहुलक माध्यक वर्ग है, ये इसकी निम्न सीमा है। ठीक है, तो h हमारे पास कितना है, 500 का अंतर है सब में। h हमारे पास 500 है। ये मेरा f हुआ और ये मेरा क्या हुआ, CF। ठीक, अब आ जाएंगे माध्यक में। माध्यक सूत्र क्या होता है, L n/2 CF गुणा H बट्टे में F। ठीक, मान रखते हैं। L का मान क्या दे रखा है बच्चों, 3000। n/2 200। CF कितना है, 130। H का मान 500 और F का मान है 86। अब इसको हल कीजिए तो यह आ जाएगा 70 गुणे 500 बट्टे में 86। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। थोड़ा सा हल करेंगे तो काटो इसको। हाँ, 2 चौके 2 तियाँ। ठीक है, 2 250 3000 700 पीछे से ये 0 भी है। 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 बट्टे में 43। 43 से इसको भाग देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 406 बार जाएगा 0.9। 209 के दोस्त हैं, भाग देने पे इतना है। भाग देना गुणा भाग वो चीज़ तो बेटा आपको आनी चाहिए। 3000 में जोड़ देना है हमको 406.97। ठीक, अब इसमें ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3406.97 आंसर। ठीक है, 0.9 के 2 स्थान तक ही लेना है, ज़्यादा मत लेके कोई फ़ायदा नहीं। पूरा भाग जाता है वो तो बात अलग है। 1.9 के 9 स्थान तक ही ले, 2 स्थान तक ही लो तो चलेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो आप ध्यान से, कह रहे हैं कि स्थानीय टेलीफोन 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ये बोले हैं। तो आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और फिर बहुलक भी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले से तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ सारा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्यक। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्ग अंतराल। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बारंबारता F दे रखी है और हमें फिर संचयी बारंबारता CF चाहिए होगा। 3 चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो दे रखा है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, ठीक है, 13 से 16 और 16 से 19। बारंबारता जो दे रखी है हमें 6, 30, 40, 16, 4, 4। क्वेश्चन में बोल रखा है 100, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100। ये n है, संचय बारंबारता मुझे निकालना है। पहला वाला वैसे का वैसा, 6 में 30 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 36, 36 में 40 जोड़ोगे तो 76, 76 में 16 जोड़ोगे तो 92, 92 में 4 जोड़ोगे तो 96, 96 में 4 जोड़ोगे तो 100। ठीक है, ओके, यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना ही है। कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। अब
n/2 यानी कि 100/2 कितना आ गया 50। 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है 76। तीसरे नंबर पे आ जाओगे। ठीक, तो ये मेरा माध्यक वर्ग हो गया, ये मेरा क्या है L, ये मेरा है F, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो गया हमारा CF। ठीक, H हमारे पास क्या है 10 में से 7 घटाओगे कितना 3। वर्गंतरल सही था, 4 पे ख़त्म हो रहा था, 4 से शुरू हो रहा था, सब में 3 3 का अंतर है। ठीक है, बहुत आसान है। पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है माध्यक निकालने रहे हैं हम। माध्यक बोलो या माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस का CF गुणा H/F। ठीक, L का मान कितना है बच्चों, L का मान है 7, n/2 है 50, CF का मान है 36, H का मान है 3 और F का मान है 40। 50 में 36 घटाओगे तो ये आ जाएगा कितना 14 गुणे 3/40। सारा किससे काट रहा हूँ मैं, हाँ 2 सत्ते 7 काट दें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 0। ठीक है ना, तो ये आ गया 7 7 या 21/20। भाग देंगे, 20 1 कम 20, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक, तो जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा लगभग देखो 7 या 21 है ना, भाग देना है कितने 20 से, 20 से कम 20, घटाएंगे 1 बचा। ठीक है, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, तो नहीं जा रहे हैं, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 0 फिर बढ़ा सकते हैं, 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 8.05 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, सो ये चीज़ तो होगी, माध्यक हमारा निकल गया आराम से। अब हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का बहुलक निकालना है। तो बहुलक तो बड़ा आसान होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। अब बहुलक वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 40 है। ठीक है, इसी के सीध में जाओगे तो सबसे बड़ी बारंबारता 40 है, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 40, इसके ऊपर वाले को हम F0 कहते हैं, तो F0 कितना हो जाएगा 30, और इसके नीचे वाले को हम F2 कहते हैं, F2 कितना हो जाएगा 16। इसी के सीध में जाना होता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग वो हमारा है 7 से 10, इसलिए जो L है हमारा वो 7 है, और 10 में 7 घटाओगे 3। ठीक, ये चीज़ होती है, बहुलक निकालना है, ये सूत्र है, मान रख दीजिए। L का मान 7, F1 का मान कितना है 40, F0 का मान 30, H का मान 3, बट्टे में 2F1, 40 गुणा 2 80, F0 का मान 30, F2 का मान 16। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से 10 3 30, 46 घटाएंगे, 80 में से 46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 34। ठीक, तो भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 15/17। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, तो 7 में 0.88 जोड़ोगे तो आ जाएगा 7.88। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, बहुलक मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हमसे क्या बोला गया है बेटा कि माध्य भी निकालो। इसी क्वेश्चन से हमसे क्या बोला गया, माध्य में निकालो। तो जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। F जो दे रखा था वो 6, 30, 40, 16, 4, 4, और इनका कुल योगफल कितना था 100 था।
ठीक। कुल योगफल क्या दे रखा था, 100 दे रखा था। एक्स निकालना है। एक्स निकालने का टेक्निक क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। अब सब में आपको क्या करना है, 3 अंतर है, 3 3 का अंतर है ना, तो 3 3 आप जोड़ते जाओ। 2.5 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.5, फिर आ जाएगा ये 8.5, फिर 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 11.5, फिर 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14.5, फिर 3 जोड़ोगे तो ये तो 17.5। माध्यक निकालने की सबसे आसान विधि क्या होती है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। तो जो मैं नियम मेथड लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि x का मान छोटा छोटा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, x की और f की गुणा होती है, तो गुणे में ध्यान रखना है, 6 को गुणा कर देना है 2.5 से, तो ये आ जाएगा 15। फिर आपको 5.5 को गुणा करना है 30 से, ये आ जाएगा 165। ठीक है, फिर आपको गुणा करना है 8.5 को किससे, 40 से, तो ये 34, पीछे 0। फिर आपको गुणा करना है 11.5 को किससे, 16 से, तो ये आ जाएगा 184। फिर 14.5 को आपको गुणा करना है किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 58। और फिर आपको गुणा करना है 17.5 को किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, अब जोड़ने में आपको सहूलियत होगी, 5 और 5 10, ठीक है, 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, ठीक, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 और 7 31, 31 और 2 33। ठीक है, 31 और 2 33 हासिल लगा 3, 4 5 5 और 3 8, 832 आ गई। तो ये मान यहाँ रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स, ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स का कुल योगफल, तो ये 832। सिग्मा एफ कितना है, 100, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ का कुल योगफल, तो 0.2 स्थान बाद आ जाएगा 8.32। ये हमारा हमें माध्य मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नीचे दिए हुए बंटन कक्षा 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। 30 विद्यार्थी यानी कि कुल योगफल एफ एन दे रखा है आपको, सिग्मा एफ 30 यानी कि एन 30 दे रखा है, और ये आंकड़ा है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 30 आ रहे हैं, यानी कि ये हमें विद्यार्थियों की संख्या यानी कि एफ दे रखा है, आपको सी एफ निकालना होगा। वर्गंतराल 45 पे खत्म हो, 45 शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्गंतराल, फिर बारंबार एफ, फिर आपका संचय बारंबार था सी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, यहीं तक है। बारंबारता दे रखी है हमें 2 3 8 6 6 3 2, 30 बोला है ना। इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30। सिग्मा एफ को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संचय बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30 है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, n/2 से ज़्यादा देखना होता है। n कितना है, 30/2 यानी कि 15, 15 से जस्ट ज़्यादा देखना है आपको है सी एफ में 19, इसी सीध में आ जाएंगे, इसी सीध में आ जाएंगे। ये मेरा L हो गया, ये मेरा F हो गया, इसके ऊपर वाला हमारा CF हो जाता है।
सिंपल। और एच हमारे पास क्या है, कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। 60 में से 55 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। अतः माध्य का सूत्र क्या होता है, एल n/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F, ठीक है। मान रख देंगे हम, L का मान कितना है, 55 रख दिया। n/2 कितना आया था, 15, ठीक। CF कितना है हमारे पास, 13। H का मान कितना है, 5। F का मान कितना है, 6। तो यहाँ से आ गया 55, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 गुणा 5 में 6, 2 3 6, 3 से घाटो, 3 कम 3, 2 बचा, 20 हो गया। 3 6 18, 3 6 ऐसे चलता रहेगा। 55 प्लस 1.66, दशमलव के दो स्थान तक लेना है तो 56.66, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरी प्रश्नावली को डिटेल में सॉल्व कर लिया है। बाकी सब कुछ मैंने बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। जय हिंद।